हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एक नई एडवर्टाइजमेंट निकाली है आज। एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2025। पोस्ट कौन सी है? पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा। काफ़ी सारी वैकेंसी निकली है। ये भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जहाँ पर 785 पोस्ट निकली थी, उसी तरह की काफ़ी सारी वैकेंसी निकली है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और तो एक बार नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। 255 पोस्ट निकली है। जनरल की 134, ओएससी की 26, डीएससी की 26, बीसी की 28, बीसीबी की 15। ऐसे आप आगे कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। आवेदन कब से शुरू होंगे? 13 अगस्त से। अभी शुरू नहीं हुए हैं। 2 सितंबर लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक। और फीस जमा करने की भी लास्ट डेट यही है। तो इम्पोर्टेंट डेट आपने नोट कर ली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉज प्रोफेशनल ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी संस्कृत पढ़ी हो मैट्रिक तक या फिर हायर एजुकेशन में। शुड हैव एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। फंक्शनल पे लेवल नो, काफ़ी अच्छा पे स्केल है। 53,100 आपकी बेसिक रहेगी, प्लस DAHRA अदर अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड अप टू इतना। The eligibility of the candidate with regard to age education qualification shall be determined on the closing date. क्वालिफिकेशन आपके पास 2 सितंबर तक पूरी होनी चाहिए। No certificate or document issued after the closing date will be accepted. तो 2 सितंबर के बाद की एलिजिबिलिटी आपकी नहीं मानी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने हैं, ऑनलाइन फीस जमा करनी है। तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, मान लीजिए आप पर्सन ऑफ हरियाणा विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, जिसमें 40% कम से कम डिसेबिलिटी है, तो आपकी कोई फीस नहीं रहेगी। अगर आप हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि OSC, DSC, BCA, BCB, EWS, ESM या फिर वुमेन कैंडिडेट है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से वुमेन कैंडिडेट है, तब भी 250 रुपये। और अगर आप DESM कैंडिडेट ऑफ हरियाणा बिलोंगिंग टू द वर्टिकल कैटेगरी, इतना ESM EWS हरियाणा, तब भी 250। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 1000 रुपये। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी अदर स्टेट के हैं, क्योंकि आप जनरल माने जाते हैं, तो आपको 1000 ही रुपीज़ देने होंगे। एडमिट कार्ड ड्यू कोर्स में जारी कर दिए जाएंगे। एज लिमिट आप देख लीजिए 21 से 42। एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को, अनमैरिड वुमेन को, डिसेबल्ड पर्सनस को, तो यहाँ पर वो भी रिलैक्सेशन दी जाएगी। एविडेंस ऑफ एज मैट्रिकुलेशन या फिर उसके कोई समकक्ष। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ईमेल एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। 1800-180-0431, किसी भी वर्किंग डे 10 से 4 बजे तक। ईमेल भी कर सकते हैं। सर्विस रूल्स अगर आपको देखने हैं तो prosecutionharyana.gov.in/services पर आप जाकर देख सकते हैं। मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा यहाँ पर बता दिया है इन्होंने। जनरली द कमीशन हैज़ अ 3 स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो देखिए, पहले बड़े केस हुए थे इस बात पर कि ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं आप लोग इतनी बड़ी पोस्ट के लिए, तो थोड़ा Tier 1 Tier 2 और इंटरव्यू रखिए। तो उसके बाद आपको पता ही है क्या क्या हुआ था। तो अब ये 3 प्रोसेस रखने लग गए हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो अगर कितनी एप्लीकेशंस आती हैं उस पर डिपेंड करेगा कि क्या स्क्रीनिंग टेस्ट लेना अनिवार्य है। ज़्यादा एप्लीकेशन आती है तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, अन्यथा कोई भी एक मेथड ये अपना सकते हैं। OMR शीट आपको फिल करनी है अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। कॉरस्पॉन्डेंस विद द कमीशन में आपको हेल्पलाइन नंबर बता चुका हूँ। सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, अपडेटेड रखें। अगर आपको रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, OSC, DSC, OBC, EWS, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, अपडेटेड रखें। तो जल्द से जल्द अप्लाई करें। मैंने मेन बातें आपको सारी बताई दी हैं। खुद भी आप ये नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। तो और तो कोई इसमें मुझे दिख नहीं रहा। जैसे आपको ये पता ही है, अगर आप पहले से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर आपने बॉन्ड साइन किया हुआ है, तो आप NOC लेकर अप्लाई करें। बस इसमें और तो कुछ ऐसा मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई नहीं दे रहा। बस चलिए, तो बस अब आप अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, 255। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें।